फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, आप सभी आंगनबाड़ी जुड़े कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक बेहद महत्वपूर्ण और यूजफुल जानकारी के साथ मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो की शुरुआत में आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी को जो समस्या अभी हाल फिलहाल में ई-केवाईसी एफआरएस करते समय सभी सेविकाओं को आ रही है, पूरे भारत की सेविकाओं की ओर से मेरे मेन चैनल पर जो 2 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई थी 23.7 में कैसे पहले ई-केवाईसी फिर एफआरएस करके आपको सारा काम कंप्लीट करना है, उस वीडियो को नीचे पूरे भारत वर्ष से सेविकाओं बहनों का कमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है कि अतुल जी ई-केवाईसी तो हो जा रहा है लेकिन लाभार्थी का फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो आखिर इसके लिए क्या करना होगा। इस वीडियो में आगे हम आपको शॉर्ट फॉर्म्स के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट वो चीजें समझाने की कोशिश करेंगे जिसको समझ करके आप आसानी पूर्वक बिना किसी परेशानी के किसी भी लाभार्थी का जो है ई-केवाईसी करने के बाद उसका फोटो भी क्लिक कर पाइएगा और वेरिफिकेशन होने के बाद उसको 100% जो है उसका एफआरएस और ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाता है और टीएचआर का वितरण भी कर पाइएगा। तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो को वो पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है जिसको आपको दिखाने की और समझाने की जरूरत है, जहां पर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर फोटो लाभार्थी का कैप्चर करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। अगर हो रहा है तो वहां पर वेरीफाई भी नहीं लिख रहा है, कैप्चर भी नहीं लिख रहा है या फिर नोट मैच नहीं लिख रहा है, तो आखिर इसका क्या कारण है। चलिए बिना टाइम इसके पोषण ट्रैकर ऐप के चल के हम आपको लाइव दिखाते हैं। मैं फिर से कहूंगा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पर हमने बेनिफिशियरी वाला लिस्ट खोल लिया हुआ है। ऊपर में सबसे पहले आप समय देखिए, सुबह के 9:39 हो रहे हैं, यानी लगभग 10 बज रहा है। तो हम उस लाभार्थी को सिलेक्ट करेंगे जिसका ई-केवाईसी शुरुआत से ही बाकी है। प्रेग्नेंट वुमेन वाले कैटेगरी में हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक महिला है जिसका नाम नगमा खातून है। इनके प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप के 23.7 अपडेट में जो है वो प्रोफाइल में ही सारा चीज़ दिखा रहा है। तो प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं इनका ई-केवाईसी हो गया है या बाकी है। तो क्लिक करने के बाद सारा डिटेल इनका निकल के सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मोबाइल नंबर तो ठीक है, वेरीफाई है, आधार नंबर भी वेरीफाई है, डबल टिक है, लेकिन यहाँ पर ई-केवाईसी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ई-केवाईसी इनका पेंडिंग है। और ऊपर में भी यहाँ पर एक पॉपअप में जो है बना हुआ आ रहा है कि ई-केवाईसी और फेस कैप्चर जो बेनिफिशियरी का है वो इनकम्प्लीट है, तो एक बार ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर ऊपर में भी दिखा रहा है, प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि अभी तक इनकम्प्लीट है। आपको ये मान के चलना है कि आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप में ऐसा काम कर रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, फोटो क्यों नहीं दिखा रहा है। प्रोसीड पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप सभी को मालूम है यहाँ पर उसी लाभार्थी का आपका आधार नंबर और उसी लाभार्थी को आपको उपस्थित रखना है जिसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो नीचे प्रोसीड पर हम क्लिक कर देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि अतुल जी फोटो नहीं आ रहा है। तो आप सबसे पहले आधार नंबर ही भरना पड़ेगा ई-केवाईसी करते समय। तो यहाँ आधार नंबर भरते हैं, भरने के बाद कैप्चर डालते हैं और ओटीपी मंगाते हैं और आगे आपसे दिखाते हैं किस प्रकार जो है ई-केवाईसी होने के बाद फोटो क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। तो यहाँ पर हमने आधार नंबर भरने के बाद ओटीपी मंगा लिया है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि 23.7 का जो वर्जन है पोषण ट्रैकर का उसमें समय लग रहा है। देखिए डिटेल आ गया, नीचे हमें सीधे जो है अलाउ पर क्लिक करना है। डिजिलॉकर से सारा डेटा जो है पोषण ट्रैकर ऐप में मैच हो जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमने लाभार्थी का आधार नंबर डाल करके ओटीपी मंगा करके उनका ई-केवाईसी कर रहे हैं। ई-केवाईसी करने के बाद जो है फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन आता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देख पा रहे हैं वेट करने के बाद जो है ई-केवाईसी हमारा कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ रहा है कि प्रोसीड टू फोटो कैप्चर, यानी कि ई-केवाईसी के बाद हमें उस लाभार्थी का फोटो कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो आपको ये पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे कि हम सारे नियम शर्तों को स्वीकार करते हैं। अब देखिए सारा प्रॉब्लम यहीं पर आ रहा है। जैसे ही आपने लाइव ई-केवाईसी किया और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने आगे बढ़कर के लाभार्थी का फ़ोटो जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की, तो यहाँ पर आधार में जो उनका लाभार्थी का जो फ़ोटो था वो ऊपर में दिखा ही नहीं रहा है। तो आपको वेट करना होगा। ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं सुबह के 9:43 हो रहे हैं। तो आखिर कब तक वेट करना होगा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आ रहे थे। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, 2 घंटे के बाद मैं इसी लाभार्थी को यहाँ पर दिखाऊंगा तो उसका ई-केवाईसी भी कंप्लीट दिखाएगा और सीधे ऊपर में जो ई-केवाईसी फ़ोटो आधार का होना चाहिए वो आएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
तो फाइनली वेट करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं शाम के 4 बज गया है और सुबह के लगभग 10 बजे हमने इस लाभार्थी का जो KYC कंप्लीट किया था। लेकिन KYC कंप्लीट करने के तुरंत बाद वहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, यही प्रॉब्लम आ रही। तो चलिए इस लाभार्थी को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई है, आधार नंबर वेरीफाई है। अब यहाँ पर KYC भी कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन फिर भी जो है ऊपर में दिखा रहा है कि फेस कैप्चर बाकी है, यानी कि फेस उस समय नहीं दिखा रहा था। तो चलिए प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं, आपको दिखाते हैं। एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फ़ोटो हर हाल में मैच करना ही होगा। तो जैसे हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद FRS वाला सिस्टम शुरू होगा, उसी लाभार्थी का आपको फ़ोटो क्लिक करना होगा जिसका दिखाएगा। तो एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर उस लाभार्थी का फ़ोटो दिखा रहा है जिसका आधार नंबर डाल कर हमने KYC कंप्लीट किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 3-4 घंटा 5 घंटा वेट करना पड़ सकता है जब तक आपका फ़ोटो नहीं दिखाएगा। तो कैप्चर फेस पर हम क्लिक करेंगे नीचे की तरफ तो फ़ोटो कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। सुबह 10 बजे KYC करने के बाद फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो चलिए कैप्चर फेस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हमारा जो कैमरा है जो वो खुल जाता है। तो उसी लाभार्थी को हम सामने खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद यहाँ पर लाभार्थी का सही तरीके से फ़ोटो क्लिक करना होगा, जिसमें उसका आँख ब्लिंक होना चाहिए और चेहरा एकदम सीधा होना चाहिए, तभी फ़ोटो मैच करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करते हैं तो प्रोसेसिंग इमेज होता है और हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इमेज जो है प्रोसेस में जा चुका है। अब ये थोड़ा देर लगेगा, तब जाकर यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद जो है ये फ़ोटो KYC वाला जो आधार में है वो वहाँ पर दिखा रहा है बाएं साइड, और जो हमने कैप्चर किया है वो यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो दायां साइड दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अब फ़ोटो जो है वेरीफाई हम कर सकते हैं। तो नीचे जो है यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने उसी लाभार्थी का फ़ोटो क्लिक किया है जिसका फ़ोटो आधार में दिखा रहा था। तो यहाँ पर आपको 15 से 20 सेकेंड का जो है वेट करने का ऑप्शन आ रहा है। वेरीफाइंग फ़ोटो विथ KYC डाटाबेस, यानी आधार से जो है ये फ़ोटो मैच कराया जा रहा है। 15 से 20 सेकंड का वेट करना होगा। परेशानी लोगों को यहीं पर आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि पहले फ़ोटो नहीं दिखा रहा है, कुछ लोगों का फ़ोटो दिखा रहा है तो उनका वेरीफाई नहीं दिखा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी के साथ जो समस्या आ रही है वो समझ पाएँ। तो वेट करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ जो है अब सिर्फ और सिर्फ फिर से वेरीफाई फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, कैप्चर करने का फिर से ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार ऊपर में रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको 15 सेकंड 20 सेकंड का वेट करने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन रीकैप्चर करने का फ़ोटो का ऑप्शन नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई फ़ोटो का ऑप्शन आता है और फ़ोटो मिसमैच भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाभार्थी आपका सही है, फ़ोटो मिसमैच का लिखा हुआ नहीं आ रहा है और फिर से जो है नीचे फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। क्योंकि अभी आप देख पा रहे ऊपर में शाम के 3:58 हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं और यहाँ पर जो सारा खेल इसी का है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। फिर से वेरीफाई फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है और रीकैप्चर का फ़ोटो का ऑप्शन नहीं आ रहा है और वेरीफाई फ़ोटो ऊपर लिखा भी नहीं है, फेल्ड भी नहीं लिखा है, मिसमैच भी नहीं लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, क्योंकि ऊपर में देख पा रहे हैं शाम के 4 बजे हुए। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ देर बाद हम प्रोफाइल खोलते हैं। तो खोलने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं 6:20 हो चुके हैं। हमने 4 बजे शाम को यानी 2 घंटे पहले जो है उस महिला का जो है फ़ोटो क्लिक किया था, लेकिन वेरीफाई नहीं लिखा था, रीकैप्चर का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन वाले कैटेगरी में हम ओपन करते हैं। इस लिस्ट को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर नीचे की तरफ 3 नंबर में जो एक लाभार्थी थी जिसका नाम नगमा खातून था, इसी का हमने KYC किया। 3-4 घंटे के बाद फेस कैप्चर किया, लेकिन सक्सेस नहीं दिखाया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक जो है KYC कंप्लीट दिखा रहा है, सारा चीज़ कंप्लीट है। ऊपर में पॉपअप में वो ऑप्शन नहीं आ रहा है कि इनका फ़ोटो क्लिक करना बाकी है। क्योंकि इस हिसाब से आपको ये चीज़ें समझनी है कि तुरंत फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए अब सीधे हम यहाँ पर नीचे डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन खोलते हैं और देखते हैं कि THR उनको देने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इनका फ़ोटो भी डाल दिया, KYC भी कर दिया है। तो डेली ट्रैकिंग ऑप्शन खोलने के बाद नीचे की तरफ हम आते हैं। इनको मान के चलिए कि अगर आपको THR देना है तो प्रेग्नेंट वुमेन वाले कैटेगरी को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं शाम के 6:21 हो रहा है। 2 घंटे के बाद हम ओपन करते हैं। तो THR वाला ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए बिना कुछ खोजे पूछे जो है सीधे जो है इनको THR देने का ऑप्शन आ चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप लोगों को eKYC तुरंत मिनटों में हो जाएगा। लेकिन फ़ोटो अगर नहीं दिखा रहा है तो 2-4 घंटे 5 घंटे के बाद ट्राई कीजिए। फ़ोटो वहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो क्लिक करने के बाद जो है 2-3 घंटा वेट कीजिए, तब जाकर वो वेरीफाई हो जाएगा और THR आप दे पाइएगा। उम्मीद करूँगा आपने चीज़ें समझ गई। जो कि इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।